नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक अच्छे निर्णय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये निर्णय दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो शांति भंग करने के कारण या उसकी एप्रीहेंशन होने के कारण बंद कर लिए जाते हैं और उनको जेल भेज देते हैं ऐसे लोगों को। तो उसी के संबंध में ये निर्णय आया है और इस केस का नंबर है हैबियस कॉर्पस रिट पटिशन नंबर 214 ऑफ 2026। केस का टाइटल है चंद्रपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स और ये डिवीजन बेंच थी जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की, जिन्होंने ये निर्णय, ये डिसीजन, ये जजमेंट दिया। ये जजमेंट में उन्होंने जो है कहा कि जो 24 घंटे से ज़्यादा अगर किसी सिटीजन को आप इलीगली डिटेन करते हैं तो जुर्माना जो है वो पुलिस अधिकारी या वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा, उतना 25,000 पर डे के हिसाब से, जितने दिन उसको अनावश्यक रूप से जेल में रखा तो 25,000 रुपया पर डे उसको दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी सैलरी से रिकवर किया जाएगा और कई बातें इसमें कही। उन्होंने कहा कि भाई ऑर्डिनरली कोई भी इस तरह के जो शांति भंग का एप्रीहेंशन के जो भी केस हैं उनमें जमानती यानी कि श्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसे लोगों को पर्सनल बॉन्ड पे ही रिलीज कर देना चाहिए और पर्सनल बॉन्ड भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का ना हो। पर्सनल बॉन्ड क्या है कि एक अंडरटेकिंग है कि जिसमें वो कहता है कि मैं शांति भंग नहीं करूँगा और अगर मैं करूँगा तो ये 20,000 रुपया दूंगा। तो ये पर्सनल बॉन्ड उसका होता है, इसमें किसी जमानती की कुछ किसी श्योरिटी की है नहीं। पर चलन जो है ये हो चुका है और जो बहुत ही हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदार है तरीका है कि हर एक से श्योरिटी मांगते हैं, हर एक से श्योरिटी मांगते हैं। तो ये जो है गलत है, या पर्सनल बॉन्ड की जो रकम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो केस इस प्रकार है कि एक हैबियस कॉर्पस, जिसको आप जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई कर रहे थे। 22 फरवरी 2026 को एक गाज़ियाबाद पुलिस ने एक मामले में, एक छोटा सा मामला था, कंप्लेंट थी जो पड़ोसी ने की थी एक वकील की, और उस पे जो है उस वकील को उठा लिया और उसको उठा के पहले एसीपी की अदालत में पेश किया अंडर सेक्शन जो पहले 151 होता था सीआरपीसी और अब है 170 बीएनएसएस। और अगले दिन इस वकील के और इसका जो भतीजा था, दोनों को उठाया था, उन्होंने 50,000 रुपये का बॉन्ड भर दिया, पर इसके बाद भी उनको रिलीज़ नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको 25 फरवरी को, वकील साहब को और उनके नेफ्यू को 26 फरवरी को रिलीज़ किया, जबकि एक साथ एक जैसे बॉन्ड भरे गए थे और एक ही जैसा उनके ऊपर इल्ज़ाम था। हाई कोर्ट ने कहा कि चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, एसीपी हो, स्पेशल मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, वो इस तरह के मामलों में बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल मैनर से काम कर रहे हैं। और सेक्शन 170 जो है बीएनएसएस का, वो किसी भी तरह का बॉन्ड की बात
नहीं करता जहाँ पे जो है श्योरिटी की ज़रूरत है। पर्सनल बॉन्ड ही काफ़ी है। तो भाई आप श्योरिटी क्यों लेते हैं, जमानती क्यों लेते हैं? और इसमें जो है 50,000 रुपया मांगा उनसे श्योरिटी के, पर्सनल बॉन्ड के, और श्योरिटी दो श्योरिटी मांगे, तो जो कि एकदम गलत था। 20,000 से ज़्यादा पर्सनल बॉन्ड नहीं होना चाहिए था और श्योरिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें एक रिपोर्ट मांगी थी कोर्ट ने गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर से, और पूछा था कि भाई आपके यहाँ कोई आदमी डिटेंशन में है? उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, जो बाद में निकल आया। उन्होंने कहा भाई ये अरेस्ट करके, डिटेन करके उनको काफ़ी दिन रखते हैं, ये शांति भंग होने के इसमें, और जस्ट टू शो कि भाई एक अच्छा काम किया है, हमारा एक गुड वर्क है। ये सब एकदम गलत है। तो जो स्टेट है उसको जो फंडामेंटल राइट है लोगों के, उसकी कदर करनी चाहिए। और एक ये नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1993 का जजमेंट है, उसमें कहा कि यदि ऐसी फंडामेंटल राइट की अवहेलना होती है तो उसको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी कि पैसे से भरपाई की जाएगी और वो एग्जेम्पलरी होना चाहिए। तो इसको हाई कोर्ट ने जो है उद्धृत किया और कहा कि ये गलत है, और उन्होंने कहा कि पुलिस को जो है ये भी देखना चाहिए स्टेट को कि जो 25,000 है ये कंपनसेशन 21 में तय किया था पर डे के हिसाब से, अब इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ये नाकाफ़ी है। और उन्होंने फिर बार बार ये कहा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है शांति भंग करने की आशंका हो तो इसमें एक पर्सनल बॉन्ड हो जिसमें सिग्नेचर वो करे, कोई पैसा डिपॉजिट ना हो, उसमें 20,000 रुपये का जो है उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरह का श्योरिटी नहीं होना चाहिए। अगर अमाउंट उसका 20,000 से ज़्यादा पर्सनल श्योरिटी का बढ़ाया जा रहा है, जो पर्सनल बॉन्ड का तो उस केस में उसको रीजन देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को राइटिंग में, और 24 घंटे, विद इन 24 घंटे उसको जो उठाया है, उसको पकड़ा है, तो उसको वो मौका दे पर्सनल बॉन्ड भरने का। अगर वो भर देता है पर्सनल बॉन्ड तो उसको उसी दिन रिलीज़ भी कर दे, ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसको आगे जो जेल में डाल के रखे। और अगर वो पर्सनल बॉन्ड नहीं देता है तो इस बात का उसका जो रिफ्यूज़ल है उसको रिकॉर्ड किया जाए ऑडियो विजुअल तरीके से, और फिर आगे उसको फिर मौका दिया जाए बार बार। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई रिटर्न होना चाहिए, ऑडियो विजुअल मोड पे हो कि हाँ उसने पर्सनल बॉन्ड जो है देने से मना किया, तो जब आप उसको ले जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इस निर्णय में उन्होंने कहा कि ये जो है, चाहे मजिस्ट्रेट है चाहे पुलिस ऑफिसर है, उसकी सैलरी से रिकवर किया जाए अगर इन बातों की अवहेलना वो करते हैं। और उनके खिलाफ यही नहीं, उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंट के रूल हैं उनके तहत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चलाई जाए। इस तरह से जो था, उन्हें इलीगली जो वकील साहब को रखा था 22 से 25 फरवरी तक 3 दिन बने थे, तो 25,000 रुपये से उनको 75,000 रुपये का कंपनसेशन दिया और कहा कि ये अमाउंट जो है ये रिकवर किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस जिनकी अदालत में उसको पेश किया और उसने उनको छोड़ा नहीं, आगे भेज दिया। तो आज इसी निर्णय के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।